हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका पहला टॉपिक है 3.1 इंट्रोडक्शन। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन जो हम 9th में 8th में पढ़ते आ रहे हैं। एक बार रिकॉल कर लें इंट्रोडक्शन के अंदर कि लीनियर इक्वेशंस किस तरह की होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने क्लास 8 में पढ़ा था। जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, यहां पर x क्या है, x आपका वेरिएबल है, x के प्लेस पर y z कुछ भी वेरिएबल हो सकता था, लेकिन x से बहुत प्यार है हमको। जनरली हम x के पीछे लगे रहते हैं और सारे इक्वेशन x में लिखते हैं, लेकिन x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मींस विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम असाइन कर सकते हैं 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से किसी नंबर से, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल है हमारा, ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3, चलो इसको और आसान कर लेते हैं, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है, x में एक इक्वेशन है। इक्वेशन बोले तो इक्वलिटी का सिंबल आ रहा है तो इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, वन वेरिएबल यहां पर केवल एक ही वेरिएबल है x, और लीनियर इक्वेशन का बनने का मतलब क्या होता है यहां पर कि इसकी पावर क्या है, 1 है। x की पावर अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, x की पावर 3 होगी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन क्यों हो जाएगी, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल है, इसलिए इक्वेशन बोल रहे हैं। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x की पावर 1 है। और वन वेरिएबल में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, और यहां पर हम पढ़ेंगे दो वेरिएबल वाले। तो और इसका ये आपका था 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या था, इसका सॉल्यूशन मींस जो इसको सेटिस्फाई करे वो इसका सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू अगर 2 यहां रख देंगे तो ये सेटिस्फाई करता है, बोथ साइड इक्वल आ जाती है, तो x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। ये बात थी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और साथ साथ बाकी हमारे टू वेरिएबल्स में दे रखी हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये सारी बात हम आज करने वाले हैं। अब देखें ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और तो ऐसे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और भी लिखे 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन y है। y मींस एक ही वेरिएबल है, y में लीनियर इक्वेशन है। तो x हो y हो तो वेरिएबल जनरली हम x लेते हैं, और यहाँ पर 3 आ गया या 7 आ गया, ये a और b की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, हमारे अननोन कांस्टेंट क्या है, a और b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके प्लेस पे ये 3 4 5 6 नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं हम, ax प्लस b इक्वल टू 0, इस तरह से। तो जनरल फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे लिखेंगे, इस तरह से। अब जब टू वेरिएबल की बात करें, दो वेरिएबल आ जाएंगे तो x और y दोनों आ गए, इन दोनों को मिक्स कर लो, दोनों को जोड़ लो, तो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे बनेगी वो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं x एंड y, और लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पावर 1 और y की पावर 1, दोनों की पावर 1 है, इसलिए लीनियर है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल है, इसलिए इक्वेशन है। लीनियर है क्योंकि x और y की पावर 1 है, अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, बहुत आसान है। तो ये तो इसका मतलब हुआ। ऐसे बहुत सारी लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे, रियल लाइफ में बहुत सारी जगह जरूरत पड़ती है इनकी, और आज हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं रियल लाइफ में, हम इनका यूज क्या है, मैथ्स का यूज क्या है, ये सारा हम आज का टॉपिक यही है। जो हमारा टॉपिक आज चलेगा उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी पहली एक्सरसाइज में, और तीनों क्वेश्चन हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड ही दे रखे हैं। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और ग्राफिकली उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे और भी बना सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स x की पावर 1 y की पावर 1 इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, प्रोवाइडेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो, अगर दोनों 0 हो गए तो फिर बची क्या, इक्वेशन थोड़ी बची लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही हमारे यहाँ भी क्या थी, यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो देखो क्या बचेगा, अरे बकवास, अगर a 0 रख दिया तो b इक्वल टू 0, b अगर 0 है तभी ठीक है, अगर b की जगह 5 है 6 है 7 है तो ये एब्सर्ड वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, a और b दोनों 0 ना हो, दोनों एक साथ साथ 0 ना हो, कोई से एक 0 हो सकता था, एक 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस कैसे बनेंगे, रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चंस हमारे दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। तो ऐसे ही एक लीनियर इक्वेशंस, चलिए शुरू करते हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन शुरू करते हैं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स, इसको देखें यहां पर क्या आएगा, ऐसी दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक और दे रखी होगी। अगर एक और दे रखी होगी तो हम कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, x और y में लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, एक और ले लें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दो इक्वेशन इस तरह से ले ली गई हैं तो हमने दो क्या ले लिया, दो का पेयर ले लिया, तो क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में है। लेकिन जरा देखें इनका मतलब होता क्या है, रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन तो हमें तीनों सिखा देंगे, लेकिन इनका मीनिंग समझ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये x भी है y भी है, दो वेरिएबल है, और x की पावर 1 y की पावर 1 है, तो लीनियर है, इक्वलिटी का सिंबल है तो इक्वेशन है। तो क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखें इसका मतलब होता क्या है, तो इसके लिए हम करते क्या है, अरे अब देखो इसका अगर ग्राफ बना के देखें तो कैसे बनता है इसका ग्राफ, ये हम सीख लेंगे, थोड़ा सा आपने 9th क्लास में सीखा है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये -1 -2 -1। देखिए जरा x की वैल्यू और y, x इक्वल टू अगर 0 यहां पुट कर दिया है तो x इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज हैं वो सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा 5, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 यहां रख दिया जाए तो 0,5 जो है 0,5 क्या है, इज ए सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन बताना है कि ये एक तो इसका सॉल्यूशन है, एक और ले लिया, x इक्वल टू 1 रख दें तो y इक्वल टू 4 रखेंगे तो 5 के इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, यहाँ 1 रखिए यहाँ 4 रखिए तो 1 प्लस 4 5 ही होता है, इक्वल हो गए। तो x 1 और y 4 रखें तो 1 4 इज आल्सो ए सॉल्यूशन, ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस है, ये इक्वेशन कितने सॉल्यूशन रखती है, कौन कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि एक हमारा ये सॉल्यूशन है, x की वैल्यू y की वैल्यू, क्योंकि दो वेरिएबल में है तो केवल हम ऐसा तो बताएंगे कि x इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है या x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है, जो हम यहाँ बता रहे थे कि x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है तो x इक्वल टू इसका सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर तो x और y दोनों एक साथ बताने पड़ेंगे, इन दोनों का मतलब क्या है, एक पॉइंट, तो पॉइंट सॉल्यूशन होते हैं। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 से बना आपका पॉइंट, और 0,5 कार्टेशियन प्लेन में क्लास 9 में पढ़ा था आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो 0,5 ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि सेटिस्फाई करता है। 1 5 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके होंगे, कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इसके 1 2 10 12 50 60 100 कितने, गूगल प्लेक्स कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो देखें जरा 0 5, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 ये हो गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 ये आपने किया है 9th क्लास में। हम आज दोबारा फिर से करेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इंतजार कीजिए, तीनों क्वेश्चंस के अंदर सारी बात समझ में आएगी। और भी लिखना है 2 रख लें यहाँ पर, तो 3 2 पर आता है आपको 3, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर जाएं तो ये आपको मिल जाता है इस तरह से, यहाँ पर मिलता है ये लाइन बन गई। ये जो हमें लाइन दे रखी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बन गया आपका ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये बन गया। अब इसके सॉल्यूशंस का मतलब आपने आंसर दिया, देखिए सॉल्यूशन कितने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो ये इसका सॉल्यूशन है 5,0 इसको सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन है। और अब देखिए यहाँ पर 0,5 सेटिस्फाई करता है, ये भी क्या है 1,4, ये कितना है आपका 2,3 2 3, ये पॉइंट कितना है 3 2, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x की प्लस 2 y की प्लस 3 रखेंगे सेटिस्फाई करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन है, कितने हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लाइन का कोई और न छोड़, ये तो ऐसे आगे तक जा रही है, आगे तक जा रही है, तो यहाँ भी आपका कितना है -1 और 6, -1,6 इसको सेटिस्फाई करता है, -1 यहाँ रखिए 6 यहाँ रखिए, सेटिस्फाई करता है, तो -1,6 भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो अभी हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं सब इसके सॉल्यूशन हैं। अभी तक हमने बात की थी नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर इनके बीच में भी हम ये डॉट ले लें, जितने पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इस सब के सॉल्यूशन हैं। ये सारी बात हम करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद में और बहुत डिटेल में करेंगे। अभी तो हम देखते हैं कि ये रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखें जरा, देखिए स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, उस समय आप जितने एज के थे उसका मैं 7 times था, आपसे 7 गुना बड़ा था, आज से 7 साल पहले। एक और कंडीशन दे रखी है इसमें ये, एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आफ्ताब बोला अपनी बेटी को आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने आज से 3 साल बाद जितने साल के आप हो जाओगे उसका 3 times में होगा, 3 गुना होगा फिर भी मैं आपसे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 7 साल पहले 7 गुना 7 times और 3 साल बाद 3 गुना, है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक, इसको एल्जेब्रिक आपको दिखाना है और ग्राफिकली भी दिखाना है, सॉल्व अभी करने को नहीं कहा जा रहा है, सॉल्यूशन उसके बाद में देखेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो ये इस सिचुएशन कैसे दिखाएंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई ईयर्स। हमने एज्यूम कर लिया कि आफ्ताब की एज एक्स है प्रेजेंट में और उसकी डॉटर की एज वाई है। हमें एक्स वाई निकालने को नहीं कहा जा रहा है, ये आपसे कहा जाएगा आगे। अभी तो केवल इस सिचुएशन को आपको, एक रियल लाइफ सिचुएशन है, इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है कि 7 साल पहले, तो 7 years ago, 7 years, 7 साल पहले। तो यहां पर देखें ये x कौन है, आफ्ताब की एज, और y कौन है, उसकी डॉटर की एज। और 7 साल पहले, आज मेरी एज कितनी है, 45 years है, और 7 साल पहले मैं कितने साल का था, 45 - 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 38 years का था। ऐसे ही आफ्ताब की एज आज कितनी है, x है, और 7 साल पहले कितनी होगी, x - 7। और उसकी बेटी की एज आज कितनी है, y है, और 7 साल पहले कितनी होगी, अरे आपकी एज कितनी है, 15 साल, और 7 साल पहले आप कितने साल के थे, 8। कैसे निकाल लिया, 15 - 7, ऐसी y - 7। बड़ा आसान है, 7 साल पहले दोनों की एज ये होगी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 7 साल पहले आफ्ताब की ये वाली जो एज है वो इसकी एज से 7 times ज्यादा है, 7 times ज्यादा है। जैसे कि अगर यहां बोला जाए कि 35 क्या है, 5 से ये सपोज, अगर ये हमें पता नहीं आंसर इसका क्या आने वाला है, सपोज ये क्या है, उसकी आफ्ताब की बेटी की एज है और ये आफ्ताब की एज है, और आफ्ताब की एज कितनी है, 7 times ज़्यादा है, और हम बीच में क्या लगाना चाहते हैं, इक्वल लगाना चाहते हैं, दोनों को इक्वल करना चाहते हैं। तो 5 से ये कितना है, 7 times ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं, बराबर रखना चाह रहे हैं। तो बराबर ये कब हो पाएगा ये, अरे भाई इसको भी 7 times ज़्यादा कर दो, इसमें भी अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जो छोटा है, उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो है इसकी एज कितनी है, 7 times ज़्यादा है इससे, तो इसको भी अगर हम 7 times मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल, ये भी 7 times, ये भी 7 times। अब देखिए ये x - 7, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7y - 49, और ये x 7y को उठा के इधर लेके आओ, माइनस का 7y, और सबको उठा के इधर लेके आओ, माइनस का 49 इधर आएगा, तो प्लस का 49 - 7 42, प्लस का 42 = 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। और इसी सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अब से 3 साल के बाद में, अब से 3 साल बाद में, आफ्टर 3 years क्या होगा, दो आफ्ताब की एज ये थी, उसकी बेटे की एज y है, आज एज आपकी कितनी है, 15 years है, अब से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 18। कितना जल्दी से रिएक्शन होता है, 18। तो 15 + 3 आपने ऐड करना है, तो 3 साल बाद ऐड करना है, 3 साल पहले माइनस करना है, तो 3 साल बाद ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये x + 3 का हो जाएगा और इसकी बेटी y + 3 की हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है कि बापू आफ्ताब बोल रहे हैं कि मैं आपसे 3 times ज्यादा होऊंगा, फिर भी ये 3 times ज्यादा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा है, और हम दोनों को बराबर रखना चाह रहे हैं, इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। इक्वेशन मींस इक्विटी का सिंबल लगाना चाह रहे हैं यहां पर,
और ये तो 3 टाइम्स ज़्यादा है तो इसको भी 3 टाइम्स ज़्यादा कर दो, तो दोनों 3 टाइम्स ज़्यादा हो गए तो इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, और ये इक्वेशन आपको इधर लेके आ जाए तो आ जाएगा x माइनस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर 2, एल्जेब्रिकली हमने इसको दिखा दिया। अब दिखाना है इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? तो ग्राफिकली इसको यहीं दिखा सकते थे, ग्राफिकली इसका ग्राफ यहीं बना जाए। अगर हम फर्स्ट से उठाएं तो देखें जरा, फ्रॉम फर्स्ट आपका क्या था? ये फर्स्ट आपका था x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 42। हमने साइड चेंज करके सुनाया, और y की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस 42 अपॉन 7। और अब यहां पर एक टेबल बना लें, एक लाइन को ड्रॉ करने जा रहे हैं हम। ये क्या है? लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। x और y में जो लीनियर इक्वेशन होती हैं 2 वेरिएबल में, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। और ऐसे अगर x y z 3 वेरिएबल आ जाएं और वो भी लीनियर हो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, वो प्लेन को, इस बोर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हम पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। अब देखें, ये x और ये y, x की वैल्यू आप रख जाइए यहाँ पर कुछ भी, x इक्वल टू अगर 0 ही मैं रख जाऊँ तो देखो हमें ऐसी वैल्यू भी चूज करनी है जिससे कि हमें एक होल नंबर्स में आंसर आ जाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हमें शो करना मुश्किल होगा। x का 0 यहाँ रख दिया जाए तो 0 प्लस 42 अपॉन 7 6। और अगर 7 की 42 मल्टीपल है तो x की वैल्यू आप ऐसी रखें जो 7 का ही मल्टीपल हो, तो आपने रख लिया 7। तो 7 प्लस 42 क्या हो जाएगा? 49 अपॉन 7। बड़ा आसान है। एक तीसरी वैल्यू रखी जाती है लाइन को वेरीफाई करने के लिए कि वो पॉइंट्स लाइन पर है या नहीं है। एक और रख लीजिए, तो कुछ और रख लो, वही 7 की जगह क्या कर लो? अभी 14 कर लो। हमें तो हिंट यहाँ से मिल गया है कि 42 7 का मल्टीपल है, तो इस x को भी मुझे क्या चूज करना है? x 7 का एक मल्टीपल ही चूज करना है, तो मुझे होल नंबर्स मिलेंगे। तो x को मैंने पहले 0 लिया, फिर 7 लिया, फिर 14 लिया, तो 14 और 42 कितना हो जाएगा आपका? 56 डिवाइड बाई 7 8। ये होगा। अब जरा देखें दूसरा, फ्रॉम सेकेंड क्या है आपका? ये x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 3y इक्वल टू x माइनस 6 3। अच्छा, इनको साइड चेंज किया, इसको इधर इसको इधर, और y की वैल्यू क्या हो गई? x माइनस 6 अपॉन 3। ये निकल के आया। अब इसके लिए एक टेबल बना लें आप ये, और इसका ग्राफ बनाते हैं फिर आगे। x और y, x की वैल्यू रखिए इसमें, जो चाहे वो रखना चाहे वो रख दीजिए इसमें, नहीं तो 0 रख दीजिए, 0 ही रख देंगे, कोई बुरी बात नहीं है। हमारा x एक्सिस y एक्सिस पर पॉइंट्स मिल जाते हैं। 0 रखते कितना होगा? 0 माइनस 6 अपॉन 3 डिवाइड, इसमें x के लिए यहाँ 0 रख रहे हैं, 0 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस का 2। अब तो ये इस तरह से मिल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या रहे हैं हम? इसके मल्टीपल रखें। अगर x की वैल्यू क्या रख जाए? 6 रख जाए, 6 माइनस 6 0, क्या रख जाए यहाँ पर? 9 रख जाए, 9 माइनस 6 1, बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब इनको प्लॉट कर लें और ग्राफ पर दिखाते हैं, ग्राफ पेपर पर प्रॉपर स्केल लेकर, जो हमारी रेंज आ रही है उसके हिसाब से। देखो दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को, इसको और इसको, दोनों को हम ग्राफ बना लें। यहाँ पर ये लाइन से रिप्रेजेंट होती हैं। तो देखो x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 6, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बना लिया, स्केल ले लिया है। आपके जो स्क्वायर से बने रहते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, और पूरा जो हमारा एक स्क्वायर बना हुआ है उसमें इतना x एक्सिस y एक्सिस दोनों पर हमने एक पूरा जो बॉक्स दे रखा है, 10 खाने बने रहते हैं छोटे छोटे से, उसको 1 यूनिट ही लिया है, क्योंकि हमारा वैल्यू हमारे यहाँ आ सकती हैं। उसी के हिसाब से हम स्केल को सेट कर लेते हैं। अगर वैल्यूज बड़ी होती हैं तो 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, कैसा भी ले सकते हैं। तो देखिए इस पर देखिए x एक्सिस है, हम दिखाएं 0 और 6। x की वैल्यू 0 है तो आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। और y की वैल्यू कितनी है? y इक्वल टू वहाँ पर है 6। तो y प्लस का 6 है तो ऊपर चलेंगे, माइनस का होगा तो नीचे आएंगे, प्लस का 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉइंट आ गया 0,6। अब है 7 7, तो x इक्वल टू है प्लस का 7, यहाँ पहुंच गए 7, और y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर y इक्वल टू कितना है? 7 है, प्लस का 7 है तो ऊपर चलेंगे, माइनस का होगा तो नीचे आएंगे, इसी के ऊपर नीचे चलेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक आ गया अभी? अच्छा 6 तक था, 7 आपका ये होगा। तो 7 पर आपको ये मिलता है 0 y 7,
देखें स्टूडेंट्स 7,7 पर 7 मिल गया हमको ये पॉइंट, 7,7 7 के आगे इसके सामने। अब देखें ये तो अब 2 ही पॉइंट्स की जरूरत होती है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। इसको लीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, इसको लीजिए इस तरह से, ये लाइन आपकी बन गई, एक लाइन तो ये बन गई, एक लाइन। ये कौन सी लाइन बनी है? हमारी पहली वाली लाइन। कौन सी लाइन थी ये? x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये लाइन बन गई। ऐसे दूसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है, वो ये वाली लाइन थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसके लिए पॉइंट्स हमारे कौन से हैं? 0 माइनस 2, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या है? -2। ये पॉइंट आ गया आपका ये 0, -2। दूसरा पॉइंट है 6 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और y की वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होती तो ऊपर चलते, y की वैल्यू नेगेटिव होती तो नीचे आते, लेकिन y की वैल्यू तो क्या है? 0 है, तो कहीं ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, यहीं रहेंगे 6 0। एक पॉइंट आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और अब देखो ये जहां जाके मीट करेंगी, कहीं ना कहीं दो पैरेलल तो है नहीं, आगे कहीं जाके मीट करेंगे और वो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन आंसर निकालने की चिंता हमें इस समय नहीं है। इसमें देखें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और y की वैल्यू हमारी नेगेटिव भी आ रही है। y की वैल्यू नेगेटिव, y नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? y क्या था? उसकी बेटी की एज वो -2 ईयर्स की हो सकती है क्या? सोच के देखो, नहीं हो सकती। तो ये जब हम लाइन की फॉर्म में बनाते हैं तब तो हम खुले हो गए हैं कि लाइन बनाएंगे तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव कुछ हो सकता था, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ की सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की एज माइनस में हो जाए। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको खुद सोचना है। और जब लाइन की इक्वेशन आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो लिख दें यहाँ पर कि x और y दोनों क्या हैं? नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, वो क्या है? पॉजिटिव ही हैं। x y दोनों ही क्या हैं? 0 से बड़े ही हैं। तो केवल हमें इतना ही दिखाना था, ग्राफ बना के दिखाना था इसका, बस। आगे देखें, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। 3900 रुपीज देकर 3 बैट और 6 बॉल लेके आता है। क्रिकेट कोच है क्रिकेट टीम का। लेटर बाद में क्या करता है? CY लेडी है, लेडी क्रिकेट कोच है ये। अनदर बैट, एक और बैट खरीदती है वो, एंड 3 मोर बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल्स और भी लेती है और सेम काइंड, और कितने रुपीज में? 1300, और दुकानदार को 1300 रुपीज दे देती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ की सिचुएशन आती है हमारे टाइम में, हमारी रियल लाइफ में एवरीडे आती हैं। उसको देखो हम यहाँ बनाएंगे तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, हम अपने डिसीजंस को अच्छा कर सकते हैं अगर ये हमें आता है तो। देखिए कैसे करेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हमने मान ली X और Y। अब तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है कि 3 बैट और 6 बॉल। 3 बैट, अगर एक बैट की कॉस्ट कितनी है? X रुपीस है। सपोज एक बैट आपका 100 रुपीज का आता है, तो 3 बैट कितने के आएंगे? कितनी जल्दी आंसर निकल के आता है? 300। कभी सोचा है कि दिमाग में क्या प्रोसेसिंग चलती है ये? अगर एक बैट की कॉस्ट 100 रुपये है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 300। आपने आंसर दिया। इसमें क्या आपने 100 में 3 से मल्टीप्लाई किया है। ये प्रोसेस था, लेकिन हम इस प्रोसेस पे ध्यान देते नहीं और यहाँ फंस जाते हैं जब x के साथ डील कर रहे होते हैं। अभी एग्जाम्पल हमने 100 रुपये का लिया और उसमें 3 बैट की कॉस्ट हमने 100 × 3 कर दी। ऐसे एक बैट की कॉस्ट कितनी है? x है, और उन्होंने बैट कितने खरीदे हैं? 3 बैट खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा? उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3x रुपीज। और कुछ बॉल भी खरीदी हैं, एक बॉल की कॉस्ट हमारी कितनी है? y है। बॉल कितनी खरीदी हैं? 6 बॉल खरीदी हैं, तो 2 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 2y, 3 बॉल की कॉस्ट 3y, 6 बॉल की कॉस्ट 6y। और ये दोनों ही आइटम खरीदे हैं, ये भी एंड ये भी, और टोटल दोनों की कॉस्ट कितनी है? दिया हुआ है बुक में 3900। एल्जेब्रिक आपको ऐसे दिखाना था, दिखा दिया आपने। ये आपका निकल के आ गया। अब देखो इसको यहीं पर सॉल्व कर जाएं, इसके लिए एक टेबल यहीं बना जाए, शॉर्ट में करें थोड़ा काम को, x और y। तो x इक्वल टू आप, अच्छा ये तो हमारे 6 और 3 कैंसिल हो सकते हैं, x इक्वल टू 0 रख जाइए आप। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 6y इक्वल टू
3900, तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ये 6 से, 6 6 36, 300 और 50, 650 आ जाएगा। अब देखिए y को 0 रख जाए, अगर y को 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू इतना, तो ये 1300। x इक्वल टू कोई और वैल्यू रख जाओ, सपोज 100 रख जाते हैं, तो ये 300, 339, 100 माइनस 300, तो 36 डिवाइड बाई 6, तो 600। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो बड़ा आसान रहेगा इसको दिखाना। जब हम इसको दिखाएंगे तो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं ग्राफ पेपर पर। अब आप देखिए आपकी वैल्यू जो आ रखी है वो बहुत बड़ी बड़ी आ रखी है, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं हमारी। तो 100 to 600, 500 ऐसे आ रखे हैं। तो स्केल क्या ले लें यहाँ पर हम, ये स्केल आप ले लें कि 1 बॉक्स, जो आपका ग्राफ पेपर पर एक बॉक्स बना रहता है और वो एक बॉक्स बना हुआ, उसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं, जिससे कि हमारी ये सेट हो जाए सब 100, 600, इतना रेंज देख लें कितनी आ रही है ये। तो आप ले सकते हैं इसमें कितना, 100 भी लेंगे तो 1300 तक जाने के लिए आपको 13 बॉक्स तक जाना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 100 से और बड़ा ले लें, 200 ले लें, 300 ले लें, 400 ले लें, चलो 300 ले लेते हैं, या फिर 300 तक बात बननी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं हमें ज़्यादा है, कोई बात नहीं है, 300 यूनिट्स इतना ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर ले रहे हैं इस तरह से, ये 300, 600 और 900, फिर 1200 और ये 1500, तो आपका ये 1300 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा 1800। इधर कितना, ये माइनस का 300 और ये आपका ओरिजिन है 0, माइनस का 600, माइनस का 900। सेम कहानी आपकी 300 यहाँ पर, 600 ये, 900 यहाँ और 1200 ये 1500। यहाँ माइनस में 600, माइनस में 900, माइनस का 1200, ये हुआ। अब देखिए बना लीजिए 0 और 650, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 650 है, तो 600 तो ये है, 650 इसके ऊपर कहीं यहाँ होगा, और ये आपका पॉइंट आ गया। फिर आ गया 1300 क्या होगा, देखो 1200 ये रहा, 1300 आपका ये रहा, और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, आपका यही एक पॉइंट आपका क्या है 1300 है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। ये कौन सी वाली लाइन, अरे ये जो दे रखी है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये आपकी लाइन बन गई 3x की। और ये जो पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा निकाल रखा होता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों निकालते हैं, लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट की जरूरत है, फिर एक्स्ट्रा क्यों निकाल रहे हैं, अरे वेरीफाई करने के लिए कि 0 ये 100 और 600, x इक्वल टू 100 और ये 2 उससे ऊपर जा रहा था आपका, ये हाँ 650 पे था, तो 100 के ऊपर ये कहाँ पॉइंट मिलेगा, ये आपको मिलेगा 600 के आगे, ये कितना है 100,600। ये पॉइंट्स आपको वेरीफाई करने के लिए मिलता है, एक पॉइंट इसी लाइन पर है, अगर इस लाइन पर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। चलिए एक तो ये था। एंड सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है आपको, सेकेंड कंडीशन देखिए बुक में क्या दी हुई है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखा है कि सी वाई अनदर बैट, एक बैट और खरीदती है और 3 बॉल, एक बैट खरीदती है, उसकी कॉस्ट कितनी है x रुपीज, 3 बॉल की कॉस्ट कितनी है 3y, और दोनों मिलाकर टोटल खर्चा कितना हो जाता है 1300। ये हुआ, ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो एल्जेब्रिकली आपने ऐसे दिखा दिया, ग्राफिकली आप यहाँ दिखा रहे हैं, दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, तो इसके लिए एक टेबल होना चाहिए। तो ये x और y, x इक्वल टू 0 रख जाए, ये डिवाइड होता भी नहीं होता है तो मत रखो 0, ठीक ना। अगर फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो नहीं रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। फ्रैक्शन में अगर आया है तो डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से 1 3 कितना 4 होता है, डिवाइड होना तो बहुत मुश्किल है, नहीं रखेंगे हम, बचे रहेंगे इससे, ठीक है ना। कुछ और रखते हैं, ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे कि फ्रैक्शन में आने से बचें, और अगर अल्टीमेटली बाद में नहीं आता तो उसको हम प्लॉट भी कर देंगे, उस प्लॉट करते हुए थोड़ी सावधानी बरतेंगे। तो देखिए अगर वाई इक्वल टू 0 रख दें तो ये तो बड़ा आसान है, वाई इक्वल टू 0 रख जाओ आप, वाई इक्वल टू 0, वाई आपने 0 रखा है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300, एक पॉइंट आपके पास आ गया 1300, 0, ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट तो यही आ गया आपका, एक पॉइंट इसका भी। और आप रखिए कोई वैल्यू, अगर यहाँ देखें x की वैल्यू 400 रख दी जाए तो 1300 माइनस 400 क्या आ गया 900, और 3 का मल्टीपल होता है, तो x की वैल्यू अगर हम 400 रख जाए यहाँ पर तो 400 यहाँ जाके माइनस होगा, 1300 माइनस 400, 900 डिवाइड बाई 3 तो 300 आ जाएगा, तो 400 300, तो x की वैल्यू है 400 यहाँ कहीं होगी
और y की वैल्यू कितनी है 300, यहाँ कहीं होगी। अच्छा ये इस तरह से है, 400 के आगे यहाँ होगा एक पॉइंट, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और एक पॉइंट आपको और दिखाना होता है। कोई भी एक पॉइंट और ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट इस पे ले लीजिए। x की वैल्यू आपने 400 लिया है, इसी के मल्टीपल में चलना है तो कितना ले लें 300 के गैप पर और ले लें 400, अब 700 ले लो। x इसका होगा 700 लेंगे तो 700 यहाँ के माइनस होगा, 1300 माइनस 700 600 डिवाइड बाई 3, 600 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 200। तो 700 तो ये हुआ और 200 आपका कहाँ पर, यहाँ ये पॉइंट मिल गया आपको, मिल रहा है इसी लाइन पर, तो हमने ठीक बनाया है। तो ये ग्राफिकली ऐसे दिखाना था। अब जरा इसको देखें, जब हमें आ ही गया है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी आ गया है, हमसे इसकी बात नहीं की जा रही है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखें क्या कहानी है। ये दोनों लाइन अगर यहाँ जाके इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इनका क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन इन दोनों को जहाँ जाके इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है, वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है, और वही आपका आंसर होता है। वही एक्स और वाई की वैल्यू है, वही बैट और बॉल की वैल्यू है। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है आपका, ये 1300,0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पूछा नहीं जा रहा है इसका आंसर बताइए। एक्स इक्वल टू कितना है 1300 और वाई इक्वल टू 0। तो ये आंसर भी बड़ा मजेदार है। थोड़ा सा एनालिसिस करके देखिए कि हमने माना था 1 बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज, जो कि कितनी आ रही है 1300 रुपये है 1300, और बॉल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज, और y की रुपीज क्या आ रही है 0। इसका मतलब बॉल फ्री में मिल रही है, आप बैट खरीदिए बॉल फ्री में मिल रही है। और क्वेश्चन देर खाता हमारा x, यहाँ देखिए जरा, x इसका टू कितना आ रहा है आपका 1300 रुपये 1300, प्लस इसकी कॉस्ट कितनी है 0, सेटिस्फाई करता है इसको। आपने एक बैट ले लिया तो बैट की कॉस्ट देनी है 1300, बॉल तो फ्री में है। यहाँ भी बैट की कॉस्ट देनी है 3 × 1300 3900, ये तो बॉल तो फ्री में दी जा रही है आपको। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं ऐसे तीसरा क्वेश्चन करना है, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, हम 5000 मैथ्स लवर्स की फैमिली बन चुके हैं, और इसको और फैलाइएगा। जितने भी मैथ्स को प्यार करने वाले लोग हैं वो आएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सारे में धूम मचा दो। 5000 आज हम हो गए हैं और इसको 5 लाख तक लेके जाना है। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। और ऐसे मजेदार वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे 10:30 पर। थैंक यू।